पाकिस्तान में देखिए इस वक्त गृह युद्ध है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं। शहबाज शरीफ भारत को लेकर कितने भी दावे कर ले, फिर भी पाकिस्तान की जो हकीकत है वो किसी से छिपी नहीं। अलग अलग हिस्सों में होने वाली हिंसा की तस्वीरें आपने पिछले कुछ समय में कई बार देखी होंगी। एक तरफ जहां पर बलूचिस्तान में आजादी का आंदोलन चल रहा है, इसके अलावा सिंध में भी कभी शांतिपूर्ण तो कभी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फिर से हिंसा भड़क गई है। सिंध में पानी को लेकर भड़की हुई हिंसा ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि गुस्साई भीड़ ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन के घर पर आग लगा दी है। सिंध के नौशेरो फेरोज जिले में इस वक्त हालात तनावपूर्ण है, जहां पर कौमी तहरीक के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला है। दरअसल 6 नहरों और कॉर्पोरेट खेती के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ मंगलवार को नेशनल हाईवे पर धरना देने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। अब इसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ गृहमंत्री के घर में आगजनी की, बल्कि वहां पर जमकर तोड़फोड़ भी की है। बताया जा रहा है कि पानी के बंटवारे को लेकर सिंध में विवाद चल रहा है। पानी के संकट के बाद सिंध प्रांत के लोगों में भारी आक्रोश भी है। पानी की बूंद बूंद के लिए खून तक बहाया जा रहा है, गोलियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि चौलिस्तान नहर परियोजना की वजह से केंद्र और राज्य सरकारें वहां पर आमने सामने हैं। दरअसल सिंध प्रांत में भड़के मौजूदा हिंसक प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की वो योजना है जिसके जरिए सिंध नदी पर नहर बननी है। सरकार की योजना है कि सिंध नदी पर 6 नहर बनाकर चौलिस्तान रेगिस्तान की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए, लेकिन सिंध की राज्य सरकार इस फैसले का विरोध कर रही है। सिंध प्रांत बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी का गढ़ माना जाता है और बिलावल भुट्टो जो कि सिंध जल संधि और समझौते को रद्द करने के फैसले से खून बहाने पर वो आमादा हो। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि समझौता सस्पेंड करके पाकिस्तान को एक करारी चोट दी। आने वाले दिन में वो प्यासा मरने वाला है। दरअसल भारत ने चिनाब नदी पर बने हुए 2 बांधों के जरिए पानी रोक दिया है। इस वजह से पाकिस्तान में चिनाब नदी का जलस्तर गिर गया। भारत की तरफ से पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान हुआ है। कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। वो पाकिस्तान जिसके घर में खाने के दाने नहीं, कर्ज लेकर हथियारों से गोदाम भर रहा है, उसी मुल्क के सियासतदान भारत को गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आते। वहीं भारत के एक्शन के बाद 40 डिग्री का तापमान झेल रहा पाकिस्तान का हालत अब सूखने लगा है। 6 नदियों का पानी रोकने से पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान की कृषि का लगभग 80 से 90% हिस्सा जो कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी से सींचा जाता है, खासतौर से कॉटन इंडस्ट्री। अगर ये पानी नहीं मिला तो जमीन को सिंचाई नहीं मिलेगी और खेती हो ही नहीं पाएगी। सिंधु में पानी घटा तो पाकिस्तान में क्या होगा ये भी समझिए। फसलें सूख जाएंगी, खेत बंजर हो जाएंगे और किसान बेरोजगार हो जाएंगे। शहरों में पानी की किल्लत से गांव में हाहाकार मच जाएगा। डैम सूख जाएंगे, बिजली कटौती और लोड शेडिंग भी होगी। पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार होंगे और इसके बाद शुरू होगा पलायन। मैसेज एकदम क्लियर है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ता है, सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। आप सोचिए आज पाकिस्तान की हालत क्या हो गई। जिसके पास पीने का पानी नहीं, दाने दाने का जो मोहताज है, वो जंग की बात करता है और इस गीदड़ भपके की कीमत पाकिस्तान की आवाम को चुकानी पड़ रही है।